दोस्तों, पेश है मुझे टोटान चाहिए। ये कवर चित्र है दोस्तों। हाँ हाँ, टोटान एक खामोश मुख धीरे धीरे तेरी तरफ बढ़ रही है, मगर बच सकता है तो बच, वरना कुछ समय बाद तेरी हड्डियाँ बचेंगी यहाँ। उफ, यह किस चीज़ की डोर से बांध डाला इसने, मेरे जिस्म को तोड़ नहीं पा रहा। मुझे इन आदमखोर चींटियों से बचना होगा, वरना ये मेरे जिस्म को नोच डालेंगी। महानगर में तनावपूर्ण व मशीनी जिंदगी, हर व्यक्ति कुछ समय के लिए मनोरंजन व आराम चाहता है, और ज़्यादातर मनोरंजन के साधन होते हैं टेलीविज़न, सिनेमा घर, क्रिकेट मैच या दूर शांत वातावरण में छोटी सी पिकनिक। किंतु आज दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम में गूंज रही थी कर्ण में दी शोर से, और ऐसा कारनामा कर सकते हैं क्या प्रिंस सचमुच हेलीकॉप्टर द्वारा 1000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाएगा? अड़ियाँ बिखर जाएंगे उसकी। मैं तो कहता हूँ यह फ्रॉड है, जनता बेवकूफ़ बनाने का नया तरीका। तो फिर 100 रुपये की टिकट खरीद कर तू यहाँ क्या बेवकूफ़ बनने आया है बुद्धिमान? एक बोतल पी चुका हूँ, नशा है चढ़ ही नहीं रहा। वो घर से तो 2 बोतल पी कर आया था। सट्टे बाजार भी गर्म था। ये लगी मेरी 5000 रुपये की शर्त। प्रिंस, मेरे 10,000 रुपये। दरअसल प्रिंस नामक का शख्स 1000 फीट से छलांग लगाने की घोषणा की थी जी। उसी को देखने एकत्रित हुए थे भीड़, और भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो विश्व में टोटान नाम से जानते थे। मुझे इस खेल को पर्दाफाश करना होगा। और उत्तेजित भीड़ दूर इंदिरा गांधी स्टेडियम हवाई अड्डे पर अभी अभी एक एयरपोर्ट बोइंग 707 आकर उतरा, और विमान से उतरी अपराध जगत की रेड डाइट, और रेड डाइट अर्थात लाल चिटियाँ। उसी समय शहर में टोटान, जिसकी मौत के हाथों मेरे हाथों लिखी है, आदमखोर चिटियों की मालिका, एयरपोर्ट पर रोका कस्टम अधिकारी ने। जरा अपना बैग दिखाओ बेवकूफ़। रेड डाइट की तलाशी लेता है। और भड़क उठा ऑफिसर, हमारे काम में दखलअंदाजी मत करो मैडम, चुपचाप अपना बैग दिखाओ। कमीने, रेड डाइट को रोकना अपनी मौत बुला ली तूने। और अगला पल एयरपोर्ट पर स्थित प्रत्येक शख्स के लिए कहर के कम नहीं था। ये भगवान, इसके मुंह से चींटियाँ निकल रही हैं। यह साधारण औरत नहीं है, भागो। हाँ हाँ, मैं हूँ आदमखोर चींटियों की मालिका रेड डाइट। मेरी आदमखोर सेना तुम्हारे मांस नोच लेगी। और अगले ही पल ढेरों चींटियाँ एक एक व्यक्ति के जिस्म पर चढ़कर दौड़ने लगी, और अफसर की आंखें के आगे मौत भूत बनकर नाच रही थी। मुझे माफ़ कर दो रेड डाइट, तूने मेरे बैग की तलाशी लेनी थी ना, देख। और आंखें घोर आश्चर्य से फट पड़ी। हाँ हाँ, यह बैग खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। अपने बाल नोचता रह गया ऑफिसर। और कुछ क्षण बाद रेड डाइट एयरपोर्ट से बाहर निकली तो पीछे छोड़ आई थी सैकड़ों कंकाल। चींटियों की सेना वापस प्रवेश कर चुकी थी उसके जिस्म में। उधर जवाहरलाल ने स्टेडियम में कुछ ही पलों बाद होने वाला था एक खौफनाक कारनामा। वो देखो, आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। सचमुच आकाश में नजर आ रहा था हेलीकॉप्टर। प्रिंस, यह पहला प्रदर्शन है, तुम्हें रातों रात आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। मैं जानता हूँ मास्टर, मुझे इस खेल में सिर्फ जीत हासिल करनी है। तुम तैयार हो ना? यस मास्टर। और अगले ही पल छलांग लगा चुका था प्रिंस, और नीचे अपार जनसमूह सांस रोके देख रहा था प्रतिपल प्रिंस को नीचे आते है शरीर को। अब यह बचेगा नहीं। मेरा दिल कमज़ोर है, टैन ना बोल जाए, एक घूंट खींच लूँ वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। और प्रिंस तेज़ी से नीचे की ओर आता चला जा रहा था। उसने ज़मीन को छुआ
और हजारों की आंखें मुंह से निकली रोम रोम कपा देने वाली चीख। प्रिंस को जमीन पर छूते ही तेजी से पलटा खाया और खड़ा हो गया। सचमुच मैदान में कर्ण देवी भेदी धमाके गड़गड़ाहट गूंज उठा, थर्रा उठा। प्रिंस ने घेर लिया प्रेस रिपोर्टर टीम ने, जिसने शामिल थी मनोज टीम टाइम्स की रिपोर्टर बरखा भी। प्रिंस, यह आपने कैसे कर दिखाया? क्या तुमने किसी प्रकार की तंत्र विद्या का प्रयोग किया है? जबकि टोटान इम्पॉसिबल, एक आदमी 1000 फीट ऊंचाई से कूदकर सही सलामत खड़ा है, कैसे हो सकता है? मुझे पहले हेलीकॉप्टर चेक करना होगा। अगले ही पल उड़ान भर उठा, आसमान में उड़ता चला गया और किंतु आसमान में काफ़ी देर भटकने के बाद डैम एट, न जाने कहाँ गायब हो गया वह। खैर, मुझे प्रिंस को टटोलना चाहिए। टोटान वापस स्टेडियम पहुंचा। ओ प्रिंस न जाने कहाँ चला गया। अरे बरखा! टोटान, हाय टोटान। बरखा, तुमने प्रिंस को कहीं जाते देखा? वह अजीब आदमी था। हमने ढेरों प्रश्न पूछे, किंतु वह तीर की तरह बाहर निकल गया और फिर एक काली वैन में बैठ कर न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गया। अजीब चक्कर है। दूसरे दिन प्रयोगशाला में तुमने आज का पेपर पढ़ा? प्रिंस का कारनामा देखते हुए समय 80 व्यक्ति बेहोश हो गए और 3 दिलों की धड़कनें बंद हो गई। मेरी खोपड़ी कीर्तन कर रही है। रमाकांत, क्या कोई व्यक्ति 1000 फुट की ऊंचाई से कूदकर जिंदा बच सकता है? मुझे लगता है इसके खेल के पीछे किसी मास्टरमाइंड व्यक्ति का हाथ है। और मुठ्ठियां कस गई थी टोटान की। मैं पता लगा के रहूँगा मास्टरमाइंड व्यक्ति को। तभी उछल पड़ा रमाकांत। उसकी आंखें फिसलती चली गई अखबार को पर टोटान की। टोटान, यह पढ़ो, एयरपोर्ट पर आदमियों को चिट्ठी का हमला। ओह नो, लगता है शहर में कोई बड़ी मुसीबत प्रवेश कर चुकी है। जब कि वह आफत इस समय फन पार्क में मौजूद थी। हा, यह यहाँ मचाना है मुझे तहलका। मासूम बच्चों की चीखें गूंजेंगी तो टोटान खुद ब खुद अपने बिल से बाहर निकल आएगा। अगले ही पल हाथों से निकलती चीटियाँ। और क्या वो आफत यह टोटान भी नहीं जानता था, जो हर पल अपना आकार दुगनी होती चली गई। यह मेरी सवारी, जिसे मैं बैठूंगी रेड लाइट। और जब चीटी पर सवार होगी रेड आंट पेड़ की ओर से बाहर निकली। मम्मी, हाँ, तुम्हारी चीखें मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही है। तुम्हारा नरम मांस, मीठा खून आदमखोर सेना को बहुत पसंद आएगा। और रेड नाइट को मुंह से निकली चीटियों फैल गई चारों तरफ। आंट अटैक। मासूम बच्चों के रिस्पॉन्स पर चढ़ गई थी आदमखोर चीटियाँ। देख न सकी अपने बच्चे की हालत। सन्नी, मेरे सन्नी, पागलों की तरह अपने बेटे के जिस्म से हटाने लगी चीटियाँ। किंतु लपेटे में आ गई वह स्वयं भी। आह, मेरे सन्नी को बचाओ, मेरे सन्नी को बचाओ। वो अपने दर्द की परवाह न करते हुए बेटे की चीख रही थी। वह चीख पड़ा, बूढ़ा गार्ड, तुम्हें क्या चाहिए डायन? क्यों मौत बांट रही हो यहाँ? मुझे टोटान चाहिए। वो कमीना जहाँ भी है, मुझे उसे बुलाओ। अगले ही पल गार्ड के मुंह से निकली थरथराती पुकार, टोटान। पुकार जा पहुंची टोटान तक। मेरे हेलमेट में किसी की आवाज़ कैच कर रही है। यह आवाज़ फन पार्क से आ रही है, यानी फन पार्क में खतरा है, और जहाँ खतरा होता है वहाँ टोटान अवश्य पहुँचता है। चल उड़ा टोटान फन पार्क की ओर। जब फन पार्क में मचा हुआ था मौत का तहलका। हाँ, मेरी आदमखोर चिटिया जमकर खून पिए हो। तभी गिर पड़ी उन पर लेजर किरणें और चीटियां पिघल चुकी थी। कौन है? सामने आओ। सामने नहीं, मैं तेरा सिर के ऊपर हूँ। मौत जिसके सिर पर सवार होती है, देवता भी नहीं बचा सकते। चमक उठी रेड आंट की आंखें। टोटान, मुझे तेरा ही इंतजार था। तुझे भयानक मौत दूंगी मैं। मौत तो मैं तुम्हें दूंगा आदमखोर
आदमखोर की सेना को। टोटन के हाथ से निकली किरणों ने तितर बितर कर दिया सभी चींटियों को, और बिलखा की उठी चीखियाँ की मलिका, टोटान यह प्रलय, यह बाजी तुझे जीतने नहीं दूंगी। और रेडाइंट की आंखों से निकली किरणें दूर उछाल दिया टोटान को। उफ, यह तो सुपर शक्तियाँ स्लैश है। और गूंज उठी बच्चों का कर्णरुदन, टोटान हमें बचाओ। मैं मर गई, मेरी मम्मी की लाश मेरे साथ न हाथ न खोलना। और तड़प उठा टोटन मासूम की मासूमियत भरी पुकार सुनकर, नहीं बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जल्दी ही तुम तालाब में छलांग लगा जाओ क्विक। और आदेश का पालन किया। पानी में सतह पर नजर आई चींटियाँ, और टोटन की आंखों में निकली लेदर किरणें, और हजारों चींटियों को जलाकर खाक कर चुका था। उफ, इस तरह तो इसी तरह जलाकर राख कर दूंगा तुझे भी रेडांट। उफ, मैं इस समय टोटन से जीत नहीं पाऊंगी, किसी अन्य तरीके से मारने का प्रयास करना होगा, और इसके लिए मुझे चाहिए समय। अगले ही पल वह झाड़ियों के पीछे लपक चुकी थी। वो मैं मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता टोटान, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। टोटान झाड़ियों के पीछे पहुँचा। यहाँ तो कहाँ गायब हो गई, अभी तो यहीं थी, खैर बचकर जाएगी कहाँ। और कुछ पलों बाद टोटान प्रयोगशाला में रमाकांत के सामने था। तो उसका नाम रेडांट है, और वह तुम्हारी जान लेना चाहती है, लेकिन क्यों, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर उससे मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। अगर तुम तक पहुंचने में अपने पार्क में अपना आशियाना बनाया, हमें उसका अतीत जानना होगा। रमाकांत कौन है वह, आदमखोर चींटियों की मालिका कैसे बन गई। मेरे पास्ट डिटेक्टिव मशीन द्वारा उसे अतीत का विवरण जान जा सकता है, जैसा तुम्हारे केस में हुआ, इसलिए उसके प्रयोग में लाना पड़ेगा। मैं लाऊंगा उससे यहाँ। और उधर दिल्ली से दूर इस इमारत में एक विचित्र थी त्रिनाथ का आवाज़, पूरे 10 लाख रुपए कमाए हैं हमने, सिर दी विश्व के कोने कोने में होंगे हमारे शो, और करोड़पति बन जाएंगे हम। लेकिन मास्टर टोटान की नज़र हम पर पड़ चुकी है, वह हमारे शो में मौजूद था। ओह नो, वह कभी ना हमारे काम में रुकावट डाल सकता है। खैर, उछल पड़ा त्रिनाथ, हमारे अगले शो की तैयारी का क्या तैयारी है। दिल्ली की एक दीवार पर प्रिंट में रंग दी गई है मास्टर, अखबारों में हमारे विज्ञापन रोजाना प्रकाशित हो रहे हैं। शो की टिकटें पहले से ब्लैक में बेची जा रही हैं। गुड, टिकटों पर 2 गुनी कर दो। इस शो में हमें कम से कम 1 करोड़ का फायदा होना चाहिए। 1 करोड़ का? यस मास्टर। सचमुच दिल्ली में प्रिंस नाम का बुखार चढ़ा हुआ था सबको। वाह, इस बार हम शो देखेंगे। प्रिंस की आगमनकार 5 जुलाई को अपने शो की अपार सफलता के बाद प्रिंस 1200 फीट ऊंची छलांग लगाई, स्थान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। किंतु टिकट कहाँ मिलनेगी हमें? मैं दूंगा टिकट, रेट 300 रुपये। बोलो लेना है? भीड़ टूट पड़ी उस व्यक्ति पर, पहले मुझे दो। तुसी 400 रुपये ले लो, मुझे टिकट मैनू दो। कारनामा की घड़ी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। उधर बाहर से दूर किसी अज्ञात स्थान पर रेडांट ने अपना काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं अपनी टेलीस्कोप विद्या द्वारा संपर्क स्थापित करके यह पता लगाया है, उससे पूछो कि टोटान का शव कब तक ला कर देगी। उसने कहा है कि टोटान से टकराव हो चुका है, किंतु टोटान हाथ में आते आते रह गया। इसके लिए कुछ नहीं होगा, उल्टा हम टोटान की निगाह में आ जाएंगे। मैं कहता हूं कि एक बार
एक साथ टोटान पर धावा बोल देना चाहिए। मेरी तो एक एक नस पड़क रही है उसके शरीर में जहर भरने को। काश सबसे पहला मुझे भेजा जाता। आप सब खामोश हो जाए, मुझे टेलीस्कोप द्वारा पता लगाने तो वह क्या कर रही है। अगले ही पल संगूची अपनी आंखों को मानो शून्य में खोकर रह गई थी। उधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छा गया था मौत का सन्नाटा, और सन्नाटे को भंग कर रही थी 1200 फीट के ऊपर स्थित हेलीकॉप्टर की आवाज़। प्रिंस तुम तैयार हो ना? यस मास्टर। और हवा में लहराता चला गया प्रिंस का शरीर। और एक और शो कामयाब होने जा रहा था, लेकिन यह क्या? हेलीकॉप्टर का शीशा तोड़कर अंदर आ गया घुसा टोटान, और अगले ही पल स्थिति समझ गया टोटान। ओह, तो ये डोर से बांधा कर नीचे फेंका जाता है, किंतु यह हल्की सी डोर प्रिंस के वजन को कैसे संभालती है? अगले ही पल टोटान ने रोक डाला तेजी से घूमती उस गिरनी को, और नीचे स्टेडियम में शोर। देखो, टोटान आसमान में लटक गया। क्या यह प्रिंस का नया कारनामा है? और पुलिस भी परेशान थी। यह हर कोई हैरान था। असंभव, यह कैसे हो सकता है? प्रिंस तो कोई जादूगर लगता है। जबकि आसमान में लटके प्रिंस के दिमाग कथक कर रहा था, यह आसमान में कैसे लटक गया? कहीं मास्टर ने गिरनी तो नहीं रोक दी? उधर आसमान में चल रही थी अनोखी जंग। टोटान, तूने मेरा शो बर्बाद कर दिया। अब देख त्रिनाथ की ताकत। और त्रिनाथ के हाथ में टॉर्च नुमा हथियार से निकली मौत की लपटें। बाल बच गया, वरना पिंगला जाता लपटों में। त्रिनाथ, अब देखना टोटान का कारनामा। और नीली किरणें में कमाल। ओह, मेरे शरीर के चारों तरफ बर्फ की दीवार कैसी है। मुझे माफ़ कर दो टोटान, मुझे माफ़ कर दो। अभी कहाँ कमीने, अभी तो तुझसे ढेर सारे जवाब हासिल करने हैं। पहले यह बता, प्रिंस को ऊपर खींच लूँ? और हवा में लटका प्रिंस धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। यह क्या हो रहा है मास्टर? कहीं हमारा भेजा तो नहीं फिर गया? धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है। प्रिंस के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उफ बेवकूफ़ो, वो इतने ऊपर कैसे करोगे टुकड़े? भीड़ चिल्ला रही थी। ओह, प्रिंस को ऊपर जा रहा है, जबकि हेलीकॉप्टर में मास्टर मुझसे वापस खींच लिया, जबकि जनता हमारी खाल खींच लेगी। उधर उससे पहले मैं तेरी खाल खींच लूँगा कमीने। और इस कुछ देर बाद टोटान दोनों को जंजीरों में जकड़ कर बाहर निकाला, किंतु बहुत एक बड़ी भूल कर गया था वह। नीचे स्टेडियम में, वो देखो टोटान, प्रिंस अन्य व्यक्ति को बांध कर ले जा रहा है। भीड़ खुशी से उछल पड़ी, जबकि हेलीकॉप्टर में मेरी जान बच गई। भाग ले बेटा। तभी रेड हंट का सवार, नहीं पालन, तेरी जान आदमखोर चींटियों के हाथों में है। तूने वही करना जो मैं कहूँ रेड हंट। हाँ, मुझे छोड़ दो। मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुन, सामने पहाड़ी से टकराना है तुझे हेलीकॉप्टर। आत्मा कांप गई पायलट की। तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहती है रेड हंट। कमीने, मेरी आदमखोर चींटियाँ, तो मौत से ज़्यादा बेहतर होगा। रेड हंट की आवाज़ मौत की दहशत थी, और हेलीकॉप्टर हवा में लहराया और जो टकराया पहाड़ी से, परखचे उड़ गए उसके। जबकि रेड हंट चींटी पर सवार होकर आसमान से उतर रही थी। यह डोर तो मैंने बचपन में देखी थी। कुछ याद आया? किंतु यह त्रिनाथ के पास कैसे आई? और उसके चेहरे पर एक जलजला। मुझे पता लगाना होगा यह डोर त्रिनाथ के पास कैसे पहुंची। बहुत अच्छा टोटान, जल्दबाजी में यह डोर विमान में भूल गया।
यह डोर अब उसकी मौत का कारण बनेगी। और वाल्ट 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक रही रेडांट की आंखें। उधर प्रयोगशाला में कुछ पलों में त्रिनाथ के अतीत का विवरण स्क्रीन पर आने लगा और स्क्रीन पर उभरने लगी तस्वीर मानो वीसीआर पर सेट लगा हो। टोटान ध्यान से देखो, यह तो कोई छोटा सा जहाज है। जहाज के डेक पर था त्रिनाथ। मेरा अतीत जानना चाहते हो ना, तो सुनो। मैं एक गजब क्रेडिन के एक बहुत बड़ा स्मगलर था। एक दिन वो आग जहाज में आग लग गई। हे भगवान, यह आग नीचे वाले तहखाने तक न पहुंच जाए। किंतु आग तो पहुंच चुकी थी तहखाने तक, और तहखाने में रखा गोला बारूद। अगले ही पल भड़ाम, समुद्र में मानो भूचाल सा आ गया और समुद्र की गर्ग में बसी अद्भुत चीटा नगरी, जिसमें राजमहल की दीवारों को खामोशी छा गई, गहरी उदासी। महारानी, यह जलवासी न जाने बेहोश होकर यहाँ कैसे पहुँच गया? हमें राजकुमारी जी का पता नहीं चल रहा। रेड आंट को लापता हुए पूरे 16 बरस गुजर गए हैं। आज से 16 बरस पहले उस भयानक समुद्री तूफान में न जाने कहाँ चली गई हमारी बच्ची। मगर महाराज देखिए, इसे होशा रहा है। मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है ये चीटा नगरी है मानव, और तुम बेहोशी की हालत में हमारे राज्य की सीमा पर पड़े मिले थे। उछल पड़ा त्रिनाथ। क्या? हाँ मानव, तुम समुद्र की गहराइयों में बसी हमारी चीटा नगरी में हो। क्या धरती पर तुमने रेडांट को देखा है मानव? नहीं, इस नाम की किसी शख्स को नहीं जानता। चेहरे पर मुर्दानगी छा गई मकरदेव के। अच्छा मानव, हम तुम्हें वापस धरती पर भेज रहे हैं, किंतु खबरदार, कभी नगरी की जानकारी दुनिया को न देना। और फिर मकर मानव ने त्रिनाथ को 2 वस्तुएं भेंट की। ये क्या है महाराज? ये करामत, ये वस्तुएं हैं। यह हथियार है जो आग उगलता है और इसकी लपटों में कोई नहीं बच सकता। और यह पवित्र डोरी तुम्हारे यहाँ पाए जाने वाले एक पौधे के रस से तैयार की जाती है। इसे दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। त्रिनाथ ने जोर लगाकर डोर को खींचा, परंतु असफल रहा हूँ। यह सचमुच बड़ी करामाती चीज़ है। अच्छा वैद्य जी, इसे शयन कक्ष में वापस इसकी दुनिया में पहुंचा दिया। जब महाराज। और कुछ पलों बाद त्रिनाथ को खड़ा हुआ समुद्र के किनारे। यह डोरी कितनी पक्की है, शायद इसकी मदद से करोड़पति बन सकता हूँ। शैतानी कीड़ा कुलबुलाने लगा त्रिनाथ के दिमाग में। और प्रयोगशाला में छाई खामोशी को तोड़ा रमाकांत ने। तो यह है त्रिनाथ द्वारा उस डोर को प्राप्त करने की कहानी, जिसे दम पर वह प्रिंस को बांध कर हवा में छोड़ देता था और प्रिंस कुशल जमीन पर पहुंच जाता था। और रेडांट चीटी नगरी में खोई हुई राजकुमारी है, किंतु वह वक्त के थपेड़ों के साथ यह भूल गई। रमाकांत, पहले इन दोनों को सरकारी घर में पहुंचा दूं, फिर आगे की योजना पर विचार करूंगा। वो त्रिनाथ और प्रिंस को पुलिस कस्टडी में छोड़कर जैसे ही टूटा लौटा और रमाकांत का मैसेज। टोटन फौरन नेहरू प्लेस पहुंचो। वहाँ रेडांट ने कहर बरपा रखा है। ओके रमाकांत अगले ही पल नेहरू प्लेस की ओर उड़ चला। रेडांट, अब तेरी खैर नहीं, तुझे मौत देने आ रहा टोटन नेहरू प्लेस के पास। आहा, हिलना मत लोगो, वरना यादम को और चीटियाँ तुम्हें नोच खाएंगी। ये भगवान बचा ले। भू। वो तभी वहाँ गुजर टोटान के बादलों की गर्जना का सवार। रेडांट, छोड़ देने निर्दोषों को, वरना तुझे मार कर रख दूंगा। नहीं टोटान, भूल कर भी ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे मरते ही यादव को चीटियाँ इन पर टूट पड़ेंगी और तू जीत कर भी हार जाएगा। दयाल उठा टोटान। नहीं रेडांट, ऐसा मत करना। बोलो क्या करना है मुझे? तुम उस खंबे पर लग कर खड़ा होना है कमीने।
मजबूर और बेसाब लाचार टोटान। देखना देख रेडांट, मैं खंबे से सट कर खड़ा हो जाता हूँ, अब तो निर्दोषों को छोड़ दे। हाँ हाँ, इस डोर से बांधना है तुझे, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उफ, यह तो वही डोर है जिसे यह रेडांट के पास कैसे आई। और कुछ समय पश्चात, हाँ हाँ देख टोटान, एक खामोश मौत धीरे धीरे तेरी तरफ बढ़ रही है। बच सकता है तो बच, वरना समय कुछ समय पश्चात तेरी हड्डियाँ बचेगी यहाँ। मुझे इन आदमखोर चींटी से बचना होगा हर हाल में, मुझे यह डोर तोड़नी होगी। और टोटन का संपूर्ण जोर लगाया, किंतु ओह, यह डोर टूट नहीं रही। इन आदमखोर चींटियों को रोक ले रेडांट, आंट अटैक। और लाखों चींटियां बिजली की तेजी से टोटन की तरफ दौड़ी। इन चींटियों को रोक ले रेडांट, रोक ले। और मौत पल पल प्रतिपल पास और पास। तभी एक तेज बौछार तितर बितर कर दिया चींटियों को। जिसने मौत को जीता, उसे मौत क्या मारेगी रेडांट। ओ नो। ओ टोटान को आज़ाद किया बरखा ने। यह डोर टूट नहीं सकती, लेकिन कट नहीं सकती। यह डोर टूट नहीं सकती, कट नहीं सकती, किंतु खुल तो सकती है टोटान। धन्यवाद बरखा। और बाजी पलट चुकी थी। नहीं टोटान, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। और देखते ही देखते सारी चींटियां विकराल रूप धार कर चुकी थी। खत्म कर दो इस दुष्ट को। किंतु टोटान भला अब कौन रोक सकता था। नहीं रेडांट, अब तेरा खेल खत्म हो गया। अब देख टोटान का खेल। टोटान के हाथों में निकली पीली किरणें और सैकड़ों पटाखों की तरह फटती चली गई और परकचे उड़ गए उनके। उधर चींटी नगरी के राजमहल में क्या हुआ महाराज? हमारी बेटी रेडांट की जान खतरे में, कुछ प्रतिवासी उस पर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आपने अवश्य कोई सपना देखा होगा। नहीं महामंत्री, रेडांट हमारी खोई हुई बेटी है, वो जिंदा है। हमें फौरन ही सिंजा को वहाँ भेजना होगा, हमारी बेटी को लेकर आएगा। जो गया महाराज। उधर धरती पर, टोटान तूने मेरी आदमखोर सेना को नष्ट कर डाला, मैं स्वयं तेरा खून पीऊंगी। हे भगवान, यह तो सचमुच कोई जादूगरनी औरत है। वो टोटान अगले ही पल लाल आग उगली और जो रेडांट के शरीर से टकरा कर वापस लौट आई। यह असंभव, ये किरणें वापस कैसे लौट आई? हाँ हाँ, ये मायाजाल है टोटान। देख मेरे पीछे खड़ी, माया डाल है, देख मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। टोटान की आवाज़ चारों दिशा में मुड़ा और उसकी किरणें से उसकी आंखों से निकली लेजर किरणें। हाँ, मैं उधर नहीं, इधर हूँ टोटान। बाबा मस्तनाथ, यह मस्तनाथ का अक्स मुकुंद, यह मायाजाल फैला है। तू अपनी महाशक्ति का प्रयोग कर माला करो। जो गया बाबा। और टोटान ने पुकारा एक पवित्र नाम। देख रेडांट, अब मायावी तलवार तेरा संहार करेगी। इससे पहले टोटान रेडांट को प्रवार करता आकाश में प्रकट हुआ एक अग्निपुंज। यह क्या भला है? उफ, ऐसा दृश्य फिर देखने को नहीं मिलेगा। और अग्निपुंज से निकला थिंजा। आइए, जल्दी आइए राजकुमारी, मेरा हाथ थाम लीजिए। राजकुमारी, सोचने का वक्त नहीं है राजकुमारी, आपकी जान खतरे में है। ओह, कौन है तू? मुझे छोड़ दे, मुझे। आश्चर्यचकित था टोटान, हैरान था रमाकांत भी। यह चीटानगरी का बासिंदा सिंदा, इसके हाथ में हमने त्रिनाथ ने बताया, के बारे में हमें त्रिनाथ ने बताया था। अगले ही पल चीख पड़ा रमाकांत, टोटान रोको उसे, वरना रेडांट हमारे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन टोटान कुछ भी ना कर पाता। इससे पहले ही सिंदा रेडांट को लेकर अग्निपुंज में प्रवेश कर चुका था। ओह कमाल है, आग की लपटें मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा और अग्निपुंज को छोटा और छोटा होता चला गया और अंत में अदृश्य हो गया। बाहर से दूर किसी अज्ञात स्थान पर एकत्रित महाशक्तियाँ। रेडांट को मेरा टेलीस्कोप संपर्क टूट गया है, न जाने कहाँ गायब हो गई वह। कहीं टोटान ने उसे मार तो नहीं डाला? अगर ऐसा हुआ हो तो हम भारत की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे।
जब भारत में टोटन दौड़ रहा था। नहीं रेडांट, मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अति शीघ्र तेरी नगरी पर पहुंचकर तुझे भयानक मौत दूंगा। हाँ टोटन, उन मासूम और निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेना होगा जो रेडांट के हाथों मारे गए हैं। तुझे जाना होगा। उधर चीटानगर के राजमहल में गूंज रही थी आवाजें। अब चिंता करने की कोई अवस्था नहीं है। महाराज राजकुमारी को होश में आ रही है। राजवैद्य जी, मुझे यह खबर सुनकर एक बाप के दिल में कितना सुकून पहुंचा है, यह सब व्यक्त नहीं कर सकते। हमें लगता है जैसे हमारी खोई हुई सांसें वापस लौटाई है आपने। और दिल के किसी कोने में दबी आवाज़ मकड़ देव के होठों पर आकर फूट पड़ी। ओह रेड आंट, मेरी बेटी, हमारा चांद। वो थरकते होठों से धधकता सवाल, कौन, यह जगह कौन सी है, कौन हो तुम? हम तुम्हारे बाद नसीब पिता हैं बेटी, जो 16 साल की ज़िंदगी हमारे लंबे इंतज़ार हर घुट घुट कर मरते रहे। पिता मेरे कोई पिता नहीं है। ऐसा न कहो बेटी, 16 साल लंबी अवधि में तुम सब कुछ भुला दिया है, जबकि वह घटना हमारे हृदय में आज भी चीर कर रख देती है। महामंत्री, हमारी बेटी का 5वां जन्म बड़े भव्य तरीके से मनाना जाएगा। आप जानते हैं इस दुनिया में रेडांट हमारी सब कुछ है। इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हम। जन्मदिन नहीं, मरणदिन बनेगा चीटानगरी में। चीटानगरी से दूर डेका नगरी का सम्राट डोना। आज से 4 वर्ष अथक साधना के पश्चात मैंने मना लिया है वह भव्य स्तर जिससे आएगा चीटानगरी के भयंकर तूफान। पिताजी की मौत का बदला खून की नदियां बहाकर चुकाएगी चीटानगरी। और उड़ चला था डैनो। जिस तरह पिताजी के वियोग में 4 साल तक तड़पा डैनो, उसी तरह रेडांट के वियोग में तड़पेगा मकड़देव भी। उप यह क्या, यह तो डेका नगरी का चीटानगरी में युद्ध। क्या फिर कट कट कर गिरेंगी योद्धाओं के शरीर। और चीटानगरी के राजमहल में जमे थे बहुत सी प्रजाजन। राजकुमारी डेका राजकुमारी रेड लाइट की जय। बेटी, यह विशेष मिठाई काट कर सभी प्रजावासी को बांटनी है तुम्हें। तभी लाखंडों के निर्माण से तभी केकड़ा नुमा मिठाई और तलवार चलाई रेडांट ने, मानो तूफान आ गया। यह क्या? और सामने खड़ा था डेनो। हा मकड़ा देव, भवास्त्र तुझे देगा कभी न भर सकने वाला जख्म। भगदड़ मच गई प्रजा में, भागो तूफान आ गया। यह विकराल भंवर हम सबको निगल जाएगा। और तेजी से लपका विशाल भंवर रेड आइल की तरफ। पिताजी, बेटी, भंवर के लपेटे में चिकरगन्नी की तरह घूमती चली गई रेडांट को लपेटे में विशाल भंवर में जाने कहाँ ले गया। बेटी, हमारी बेटी, हा अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी मकड़देव। और उसकी याद में उसी तरह तड़पना जिस तरह मैं अपने पिताजी की मौत के बाद 4 साल खून के आंसू पीकर तड़पा है डैनो। तुझे जिंदा रहना होगा मकड़देव, ताकि अपनी बेटी की याद में रोज नई मौत मर सके तू। सच बेटी, 16 साल तक तड़प कर दिया हूँ मैं। आज तुम मुझे वापस मिली है, तुम्हारे दुनिया की समस्त खुशियाँ वापस मिल गई मुझे। बाप बेटी का यह मिलन देख सजल उठे सभी के नेत्र। बहुत दिनों बाद चीटानगरी में खुशियाँ वापस लौटी हैं। और डेका नगरी के राजमहल में थरा दे रही थी डैनो की आवाज़। असंभव, रेड लाइट वापस नहीं लौट सकती। चीटानगरी में एक बार फिर कहर बनकर टूट पड़ेगा डैनो। 20 साल पहले पराजय का जो घूंट डेना नगरी को चकाया था मकड़देव, उस कैसे भूल सकता है डैनो। धरती पर कहीं स्थित सुपर विलेन हेडक्वार्टर, जहां
विश्व की एक से एक बढ़कर खतरनाक हस्तियाँ। गुड न्यूज़ दोस्तों, मेरा रेड 9 से पुनः संपर्क स्थापित हो गया है। वंडरफुल। वह इस समय कहाँ है? रेड 9 क्या कर रही है? टोटान के शव वह कब तक ला कर देगी हमें? रेड 9 चीता नगरी में है दोस्तों, उसका अतीत सुनोगे तो पागल हो जाओगे सब। चीता नगरी की राजकुमारी है वह, हर किसी के चेहरे पर कीर्तन कर रहा था आश्चर्य का भूत। रेड 9 टोटान को ख़त्म करने की एक शानदार योजना बनाई है, ध्यान से सुनो। न जाने क्या क्या कहा था सुमाची ने। खबर सुनकर बबुए की तरह खिल उठा जहरीला। बहुत दिनों बाद टोटान की एक एक नस्ल का जहर भरने के लिए तड़प रहा था। आज आया है वह, और आखिर क्या करना चाहता था जहरीला? दिल्ली टोटान की जन्मभूमि, दिल्ली की ढाल बनकर उड़ रहा था टोटान। रेड 9 के द्वारा दिल्ली में आतंक मचाने के बाद यह जरूरी हो गया है कि मैं स्वयं दिल्ली की निगरानी करता रहूं, जिसकी रक्षा स्वयं टोटान करता हुआ भला निश्चित कैसे ना हो। वो टोटान वी लव यू। जहरीले का जहर चट्टान को भी मोम में बदल दे, जहरीला नाम बदल देना। काश टोटान की नज़रें जहरीला जो दिल्ली में फैलाने आया था आतंक, अपना जहरीला आतंक। जहरीले ने यह कैसा जहर उगला? दिल्ली पर अपनी प्रयोगशाला में निगरानी रमाकांत उछल पड़ा। मौत का यह रूप देखकर टोटान फौरन कमला नगर पहुंचो क्विक, और बिजली का बेटा बन गया टोटान। मौत बांटने वाला शैतान को मौत दे बदतर हाल कर देगा टोटान। उधर जहरीला का कहर से लड़ते लोग चीख चीख कर पुकार रहे थे, टोटान टोटान। और टोटान से पहले मौत आएगी तुम्हारी। दोस्त 3 बार आवाज़ देने पर भी पहुंच जाता है वह टोटान अवश्य आएगा। और आ गया टोटान। टोटान की धरती पर कदम रखने से पहले ज़रा अपने अंजाम के बारे में सोच लिया था जहरीले। और इससे पहले जहरीले का जहर कैद ला पाता तेरा ही इंतज़ार था मुझे टोटान। वो कमीना टोटान का इंतज़ार करता है जिसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता। टोटान की इस सुपर किरण से बचना होगा मुझे, और बचने के साथ साथ पलटवार भी करना होगा। लेकिन जहरीला ब्योचार से सिर्फ टोटान जैसा शख्स ही बच सकता था। उप जहरीला की जहरीली ब्योचार से रोकेगी मेरी चेन डाल। और वंडर मैन ने यूं ही नहीं कहा जाता बेटे, इसका नाम है चेन डाल। और टोटान अप्रत्याशित वार का जवाब दिया था जहरीला के पास। मैडम कविन, चिंता मत करो जहरीला, तुम्हारे बाल विवाह का नहीं हो सकेगा टोटान। देखो, अनोखे ज्ञान से बाहर निकला मैडम क्वीन का हाथ। गुड, सही समय पर आई मैडम क्वीन, वरना सारा बनाया खेल बिगड़ जाता। और जहरीले को अज्ञात दिशा में ले चली मैडम क्वीन। मुझे पता था तुम्हें मेरी किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम्हारे आसपास ही थी मैं। किंतु इसका क्या जो पीछे पड़ गई टोटान की धरती पर मौत बांटने वाले अपनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता टोटान। उधर खुशी से उछल पड़ा सुंगची। कुछ ही पलों बाद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण खबर सुनोगे, टोटान की मौत की खबर। टोटान की मौत से सीधा प्रसारण देखने को हम देंगे सुंगची टेलीकॉपी विद्या का कमाल। और सुंगची के मस्तिष्क से निकली किरणें और लेती चली गई स्क्रीन रूपी रूप। ओह वंडरफुल। जब देखने को हम टोटान की मौत का सीधा प्रसारण। और उछल पड़े चीटा नगरी के रक्षक। अरे यह देखो कैसा अजीब यान है, न जाने कहाँ से आया है इसे। और अगले ही पल चीटा नगरी के रक्षक हरकत में आ पाते रॉकेट सा उड़ता वह विमान राजमहल में प्रवेश कर चुका था। और विमान का पीछा करता टोटान
पर टूट पड़े चीटानगरी के रक्षक। पकड़ो इसे, जाल यह फेंका मैंने जाल, और रक्षक के फेंके जाल में फंस कर रह गया टोटन। यह किस नगरी में आ गया हूँ मैं, कहीं यह यहीं पर तो नहीं वो शैतान, ले चलो इसे महाराज के पास। कुछ समय पश्चात चीटानगरी में दर्रा दर्रा थर्राई दे रही थी मकड़देव की आवाज़। हमारी बेटी रेड राइट के साथियों का पीछा कर उसने जान से मारने का प्रयास, एक गंभीर अपराध किया है तुमने। हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। सिंह का बेटा टोटान, मानवता का पुजारी टोटान, जुर्म का दुश्मन टोटान, शेर सा गर्जा। मकड़देव, बेटी के प्यार में अंधे हो गए तुमने। तुम अपने साथ जहरीला व मैडम क्वीन के रूप में शैतान बैठा रखी है तुमने। देखना एक दिन यही लोग तुम्हें मार डालेंगे। पिताजी, बहुत बोल चुका है यह दुष्ट, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आदमखोर चींटिया की सेना इसकी हड्डी तक नोच डालेगी। क्रोध से थर्राए मकड़देव के ओठ। हमारे कानून के मुताबिक इसे हमारी नगरी के महाबली योद्धा सिंजे से युद्ध करना होगा। और अगले ही पल सामने योद्धाओं का योद्धा सिंधे। अफसोस, चीटानगरी में तेरी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। उछल पड़ा टोटन। यह तो वही है जो दिल्ली के एकाक प्रकट होकर रेडाइंट को बचा कर ले गया था। सिंधे के इस हथियार से निकली कांटेनुमा तरंगे। तुझे मौत देने आ गया हूँ कमीने, ले संभाल सिंधे का बार। जहाँ जहाँ भी गुजरेंगी कांटेनुमा तिरंगे, मानो बिजली की चमक उठी वहाँ। कलाबाजी खाकर बचा टोटान उन किरणों से। और साथ ही टोटान की हथेली में उगली लाल किरणें और जबरदस्त आपस में टकराई बढ़ाम, मानो ज्वालामुखी सा फटाओ चीटानगरी में। अपना वार विफल जाते देख अग्निपुंज में बदल चुका था सिंधे, तेजी से बढ़ा टोटान की तरफ। योजना सफल रही मेरी टोटान, किसी तरह चीटानगरी तक लाने में कामयाब हो गई मैं। खौफनाक जंग देखती रेडांट की आंखें में गहरी चमक। अब टोटान की मौत के बाद अपने सभी साथियों की मदद से मैं रेडान नगरी पर धावा बोलकर डेना को दूंगी एक भयानक मौत। और टोटान भी तैयार था मौत से टकराने के लिए। आजा बेटे, तेरे लिए ही तैयार की है मैंने बर्फ की दीवार। और उधर झपटा सिंधे, उधर उछला टोटान। समझ न पाया सिंधे कि टोटान की चाल का नतीजा। अतः भूत बनकर नाच उठा उसकी आंखों में। उप सिंधे की बर्फ की समाधि बना डाली टोटान ने। अब मूर्खों की तरह चुप बैठकर तमाशा नहीं देखा जा सकता। अटैक। और आदमखोर चींटिया की सेना मैडम क्वीन के अनोखा हथियार। अब बचना मुश्किल है टोटान का। किंतु वह टोटान ही क्या जो मौत को हार जाए और बस जुल्म उस पर टूट पड़ना सीखा है। आ गया डेनो। तभी डेनो ताज़ा मकड़देव के सीने में धधकता प्रतिशोध की आग ठंडी नहीं पड़ेगी। डेनो इससे पहले ही वह जंग भयानक मोड़ ले पाती। डेनो ने ऐसा शस्त्र का सामना कभी नहीं कर सकती चीटानगरी। डेनो ने मंडरास्त्र का मतलब अच्छी तरह समझते थे चीटानगरी वासी। वही भवरास्त्र जिससे 16 बरस पहले राजकुमारी रेडांट को हमसे दूर कर दिया। हर किसी के बच्चे बचाना भंवर की चपेट में आने से। चल पड़ा डेनो का भवास्त्र। मानो प्रलय आ गई चीटानगरी में। प्रलय के बीच गूंजा डेनो का सी स्वर। डेनो की चेतावनी अपने दिलों में बैठा लेना। चीटानगरी के वासियों, डेनो के पिताजी की मौत का बदला तुमसे इसी तरह खून के आंसू पी कर चुकाना होगा। कुछ समय पश्चात कब्रिस्तान सा सन्नाटा था चीटानगरी में। न जाने कितने प्राणों की आहुति ले गया डेनो का भवास्त्र। इस जंग
मैं हर हाल में रोकना होगा पिताजी। सबसे पहले मुझे टोटान को खोजना होगा। भवरास्त्र की चपेट में आकर वह न जाने कहाँ गायब हो गया। कहीं टोटान भवास्त्र का शिकार तो नहीं बन गया। चीटा नगरी से कहीं दूर डेना नगरी में छाया था उल्लास की उमंग। सम्राट डैनो जिंदाबाद। डैनो जी भरकर नाचो, जमकर खुशियां मनाओ। आज तुम्हारा सम्राट डैनो बहुत खुश है। खुशी नाचते गाते लोग मानो धरती पर चिपक कर खड़े हो गए पैर। कौन हो तुम? डैना नगरी इस तरह अचानक प्रवेश करने का क्या मतलब समझते हो? मुरझाया गुर्राया डैनो। मुस्कुरा टोटान। अच्छी तरह मुझे मौत की सज़ा मिल सकती है, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मौत नहीं दोगे, किंतु हम एक ही मंजिल के राही हैं। थोड़ी देर बाद, ओह, तो तुम्हें रेड नाइट और उसके साथियों से बदला और मुझे मकरदेव से लेना है अपने पिताजी का मौत का बदला। चीटा नगरी की विचित्र कानून का शिकार हो गए। विचित्र कानून? कैसा विचित्र कानून? 20 वर्ष पहले मैं रेड नाइट के जन्मदिन पर सभी राजाओं को आमंत्रित किया था मकरदेव ने। आप सबका चीटा नगरी में स्वागत है मानवों। आप सबके यहाँ आने की हृदय से आभारी हैं, पर हम आपकी पुत्री को दीर्घायु होने की कामना करते हैं राजन। जन्म उत्सव की समाप्ति के पश्चात डेना नगरी के सम्राट डिम राज हमारे निमंत्रण को ठुकराकर इस उत्सव में शामिल न होकर हमारे कानून को तोड़ा है। कानून के मुताबिक उसे डेना नगरी में बेतना बूंद नबूद कर देंगे। कल के सूरज की पहली किरण के डेना नगरी पर धावा बोल देना। सेना को कूच करने का आदेश दे दिए सम्राट। और अंगारे से धधक रहे थे डेना नगरी के राजा डिमकराज की आंखों में। विधाता नहीं, मकरदेव, जो उसकी बात हमें जबरन स्वीकार करनी पड़ी, शायद भूल गया कि वह चीटा नगरी के कानून डेना नगरी पर लागू नहीं होते। चीटा नगरी के कानून सिर्फ चीटा नगरी तक ही सीमित हैं। यह बात कल हम दुष्ट मकरदेव को युद्ध के मैदान में याद दिला देंगे। डेना नगरी का बच्चा बच्चा दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूटेगा महाराज। अगले दिन युद्ध का मैदान में बजी रणभेरी। हमारी बेटी के जन्मदिन में भाग न लेकर तुमने कानून को तोड़ा है डिमकराज। दुश्मन का खून पीने का आतुर थी रणबांकुरों की तलवारें। मेरी तलवार की धार तुझे याद दिलाएगी कि चीटा नगरी का कानून से नहीं बंदी डेकान नगरी। खून से धरती की मांग भरे जा रहे थे दोनों राज्यों के रणबांकुरे। ओ मेरे पिताजी का अंतिम चीख टोटान। उस युद्ध में परिणाम मेरे पिताजी की मौत से निकला। और इसी संबंध में गूंज उठी एक तेज डिमकराज की चीख। उस दिन मैंने पिताजी के कटे हुए सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाई थी। जिस दिन मैं अपने पिताजी के वियोग में तड़प आऊँ, उसी तरह रेड नाइट को हमेशा हमेशा के लिए चीटा नगरी से दूर कर दूंगा। सच में तुम्हारी कहानी बड़ी दर्दनाक है डेनो। मुझे बताओ और कैसे कानून चलता है चीटा नगरी में? यदि कोई व्यक्ति वहाँ बीमार पड़ जाए तो उसे ठीक होने की आशा न हो तो उसे मार डाला जाता है ताकि बीमारी से छुटकारा पा जाए। कोई व्यक्ति वहाँ चोरी करता हुआ तो उसे सज़ा के बदले ढेर सारा धन दिया जाता है ताकि दोबारा चोरी जैसा घृणित कार्य न करे। वंडरफुल। अभी सुनते जाओ टोटान। वहाँ दो व्यक्तियों में जंग छिड़ने पर जंग तब तक जारी रहती है जब तक एक व्यक्ति मर न जाए। जीतने वाला व्यक्ति वहाँ शक्तिशाली माना जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और टोटान के दिमाग में कथन किए जा रहा था ऐसी विचित्र अनोखे कानून सुनकर। और बताओ दोस्त, और बताओ। वहाँ जो सबसे ज़्यादा कत्ल करता है उसे सेना में भर्ती किया जाता है क्योंकि ज़्यादा ताकतवर सिद्ध हुआ होता है। कानून इतने सख्त हैं कि राज परिवार के लोग को भी नहीं बख्शा जाता। वहाँ खड़ा हो गया टोटान।
ये कानून बदलने होंगे। चीटा नगरी की मानवता की सबक सिखाकर रहेगा चीटा नगरी का कोटोटान। जीवन में इस तरह अनोखी जंग के डैनो हर कदम पर तुम्हारी साथ दोस्ती साथ देगा मित्र। हमारी दोस्ती के बीच में भगवान आया तो उसे भी टकरा जाएगा डैनो। और टोटान के शब्द कहा डैनो का शुक्रिया अदा करने को। चीटा नगरी में एक कीर्तित महल में मौजूद थे एक से एक बढ़कर खतरनाक हस्तियाँ। टोटान की मौत के बाद भविष्य में हमें अपनी गलतियों का केंद्रित चीटा नगरी को बनाएंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। चीटा नगरी पर हर प्रकार से सुरक्षित है। हाँ, यहाँ के निवासी बाहरी दुनिया से अनजान हैं और बाहर के वासी चीटा नगरी से अनजान है। किंतु क्या सम्राट मकड़देव इस बात के राजी होंगे? लोमड़ी सी मुस्कान तैर गई रेड नाइट की आंखों में। इतना आगे की बढ़कर जब पीछे नहीं हटते। जब चीटा नगरी पर हमारा हेडक्वार्टर स्थापित होगा तो मुझे इस विषय में पिताजी से इसी समय बात करनी होगी। चली गई रेड नाइट सुपर विलेन के हेडक्वार्टर में मौजूद विलेन्स के दिमाग में घूम रहा था प्रश्नों का जवाब। अचानक मेरी टेलीस्कोप विद्या नियंत्रण उस पर हट गया। न जाने कौन था डैनो जिसने भंवर में फंसा कर गायब कर दिया टोटान को। कहाँ है टोटान? न जाने चीटा नगरी में किस कोने में छिपा बैठा होगा टोटान। क्या रेडांट उसे खोज पाएगी? हर किसी की नज़र जमी थी स्क्रीन पर। न जाने क्या होने वाला है अब। और आश्चर्य की झलक पड़ा मकड़देव की आंखों में। बेटी हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है पिताजी। रेडांट का एक एक शब्द मकड़देव के कानों में अंगारों से पड़ रहा था। नहीं रेडांट, यह नहीं हो सकता। चीटा नगरी में अपराधियों की जड़ें नहीं फैलने देंगे हम। तुम्हारा यही हेडक्वार्टर बनने का विचार चीटा नगरी के कानून के खिलाफ है। शेरनी सी गुर्राती रेडांट के स्वर में। हेडक्वार्टर अवश्य बनेगा पिताजी, चाहे चीटा नगरी में कितने ही कानून क्यों ना टूट जाएं। तब हमें मजबूरन होकर तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा रेडांट की इच्छा को दुनिया में कोई भी कानून वैसे आप भी नहीं रोक सकते पिताजी। आंट अटैक दाड़ उठी रेडांट और अगले पल चीटी सेना निकली रेडांट के मुंह से। गिर गए मकड़देव लाखों चीटियों में। हा हा हा, मेरे जन्मदिन पर आपने यह शक्ति मुझे प्रदान की थी पिताजी। और आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा एक दिन इन्हीं शक्तियों का प्रयोग आप पे करूंगी। कभी आपने विश्वास को धोखा दे दिया। अब 16 साल जिस दुनिया में रही वहाँ बुराइयों के कीटाणु तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं। समझने में देर कर दी। हाँ, कोई गलत हरकत मत करना वरना आदमखोर चीटियाँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इससे पहले हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे दुष्टा। अपने पिता पर हमला करके तूने चीटियों का कानून तोड़ा है। चीटा नगरी में आने वाली नस्लें याद रखेंगी मकड़देव का कानून मस्तक ऊपर रखने के लिए अपनी बेटी तक का मस्तक काट डाला। इससे पहले पलकें झपक पाती रेडांट और बिजली की तरह चली मकड़देव की तलवार। तेरा यही अंजाम हुआ था दोस्ता। और रेडांट की मौत के साथ ही खत्म हो गई आदमखोर चीटी भी। और पल भर एक बाप का दिल धड़कता मकड़देव के जिस्म में। रेडांट मेरी बेटी, हमारा चांद क्या यही दिन दिखाने के लिए 16 साल तक हम हर सांस एक साथ लौटने की दुआएं मांगा करते थे। और उधर बढ़ता चला आ रहा था एक अनोखा जाल। मकड़देव की सचेत होने में बहुत देर लगी। उफिया किसने कैद कर डाला हमें। रेडांट के साथियाँ इतनी जल्दी भूल गए मकड़देव। तुम धरती के कीड़े अपनी गंदी आदतों से चीटा नगरी की पवित्रता भंग नहीं कर सकते। तुमने हमें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे सिपाहियों। मकड़देव की आवाज़ दौड़े चले आए सिपाही। जहरीला के
सो शेरों का जिक्र रखता है बच्चे। चीटा नगरी में अधिकार करने के लिए शेरों का जिक्र होना चाहिए शैतानों। और जहरीला का सवर जहर भरा प्रहार। हाँ, जहरीला के जहर से चट्टान भी पिघला देता है बच्चे। और मैडम क्वीन के रहस्यों की मलिका, जरा इस मैग्नेट किन्ने से बचकर दिखाना कीड़ों। और सुपर शक्तियों की स्वामिनी से भला अपनी जान बचाते चीटानगर के सैनिक। चीटानगरी का कोना कोना थरा उठा मैडम क्वीन की आवाज़ से। आज से चीटानगरी पर हमारा अधिकार होगा, हमारे हुक्म का पालन करना। यहाँ का बच्चा बच्चा जाओ, हर दिशा में फैल जाओ और टोटान को खोजो। और हर हाल में टोटान, जिंदा या मुर्दा, अब टोटान की ज़िंदगी से जुड़ी है सबकी ज़िंदगी। जो मौत बेच कर करते हैं जिंदगियों का सौदा, मौत उसे सबक सिखाने आता है टोटान। टोटान और पेट्रोल की आग की तरह फैल गया नाम टोटान। जो दिलों में रखते हैं कुछ करने के हौसला, वही बदलते हैं तकदीर का फैसला। और आज तुम्हारी ज़िंदगियों का फैसला करने आया टोटान। और टोटान वंडरमैन, बिजली का बेटा। और जहाँ जुल्म देखता है वहीं बिजली बनकर टूट पड़ता है टोटान। बस टोटान, आज जहरीला तेरे जिस्म में एक एक नस में जहर भर देगा, पोटासियम साइनाइड से भी तेज जहर। जहरीला का जहरीली बोछार टोटान जैसे ही बच सकता था। जहरीला, आज के बाद तेरा कभी जहर नहीं उगलेगा, क्योंकि टोटान इसे जहर उगलने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। सचमुच दरिंदे की दरिंदा था टोटान। बस टोटान, अब मैग्नेट क्वीन की मैग्नेट के जाल में कैद होकर रहेगा तुझे। यह मैग्नेट का जाल टोटान से ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता मैडम क्वीन। हाँ, मैडम क्वीन को रहस्यों की मालिका यूं ही नहीं कहते लोग। और जल्दी टोटान मैडम क्वीन की ताकत का अंदाज़ा हो गया। शरीर का हर हिस्सा अलग अलग दिशा में खिंचता महसूस हो रहा है। कुछ ही पलों में टुकड़े टुकड़े हो जाना है तुझे। ओ डैनो, चिंता न करो, मकर देव के आतंकियों को सजा आवश्यक मिल कर रहेगी। अब डैनो, अपने दुश्मन को तुमने क्यों बचाया? क्यों मेरा मर जाना ही बेहतर था? जवाब देने के लिए वहाँ रुका नहीं डैनो। हमें टोटान को देखना चाहिए। मकर देव न जाने क्या कर रहा होगा वहाँ। डैनो, तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? सचमुच तुम मानो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मकर देव। मेरे दिल में धधकती प्रतिशोध की आग ठंडी पड़ चुकी है। और शाबाश डैनो, शाबाश, इसे कहते हैं सच्ची मानवता। उधर मैग्नेटो के जाल में फंस गया टोटान पुकार रहा था एक नाम। टोटान को दुनिया की कोई ताकत अधिक देर कैद नहीं कर सकती। और शक पकाई सी मैडम क्वीन पलक झपक भी न पाई। यह है टोटान की सुपर शक्ति। और टोटान की सुपर शक्ति से भला कहाँ बच सकती थी मैडम क्वीन। भयानक मौत नसीब हुई अमेरिका की अंडरवर्ल्ड की मलिका को। हमारी दी हुई सांसें, तुम्हारी दी हुई दोस्ती, आज हमें माफ, हमारी ये सांसें तुम्हारी दी हुई है दोस्त, आज हमें माफ़ करने तुमने सचमुच पराजित कर दिया। तब वादा करो मकर देव, तुम्हें चीटा नगरी के समस्त कानून बदल डालोगे। कानून किसी को सुख न दे सके, उन्हें बदल देना अच्छा होता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, इसी वक्त चीटा नगरी को विचित्र कानून से मुक्ति हो गई। अब यहाँ डेका नगरी के समान कानून लगेंगे। चल पड़ा टोटान अपनी मातृभूमि की ओर। अलविदा टोटान, अलविदा मेरे प्यारे दोस्त, अलविदा दोस्त, तुम्हारी यह दोस्ती कभी न भूलूंगा टोटान। और धरती पर कहीं स्थित सुपर विलेन के हेडक्वार्टर में सब कुछ खत्म हो गया। टोरंटो, हमारे प्यारे दोस्त रेडांट, जहरीला, मैडम क्वीन मारे जा चुके हैं। कुछ करो समूची, जब तक टोटान जीवित रहेगा हमारे सिर पर भूत बनकर नाचता रहेगा। अब जादूगर चैन से नहीं बैठ सकता। जब भी कहता हूँ हमें टोटान को एक साथ दावा बोल कर देना चाहिए, मसल कर रख दूंगा। शांत टोरंटो, मौत
कि इस जंग में टोटान को बोला, अब जिंदा कहाँ बचना है। टोटान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए चुराना होगा लियांग का हीरा। लियांग का हीरा, लियांग का हीरा।